Good morning, students. Students, in today's lecture, we are continuing exercise 7.4, optional exercise, or you can say miscellaneous questions of chapter 7. So, before taking the questions, first of all, taking photos of today's notes, and after that, I will teach you these questions from this video. So, this is page 210. Page 210. Page 211. Page 212. Page 213. So students, in our fifth question, this is a rectangular playground of a school, and this is triangular part in this ground, and we want to find out the coordinates of the vertices of this triangular part. In first part, taking A as center. जब ए को हम सेंटर मानेंगे तो ए हमारा ओरिजिन माना जाएगा. सेंटर मीन्स ओरिजिन. ए को ओरिजिन मानेंगे तो ये 0 माना जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी 1 2 3 4 5, और ये हमारा वाई एक्सिस के हो जाएंगे 1 2 3 4 5. सेकंड केस में ये कहता है टेकिंग सी एज सेंटर और सी एज ओरिजिन. तो देखिए, जब हम यहाँ पर सी को ओरिजिन मानेंगे तो ये हमारी एक्स एक्सिस होगी 1 2 3 4 5 6. आप वहां बैठेंगे उधर, और सी के हिसाब से ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक्स एक्सिस हो जाएगी, और ये वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस हो जाएगी. तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे वाई की वैल्यू होंगी, और 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक्स की वैल्यू होंगी. तो एक बार तो हम ए को ओरिजिन मान करके पी क्यू आर ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखेंगे. उसके बाद सी को ओरिजिन मान करके इसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दोबारा लिखेंगे, और उसके बाद कहता है कि दोनों केस में इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है. सो स्टूडेंट्स, लेट अस टेक द क्वेश्चन. देखिए, फिगर से आप क्लियर देख सकते हैं. पहले हम ए को ओरिजिन मानेंगे और हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स पी के वर्टेक्स लिखेंगे. तो हम फिगर से क्लियर है, उसमें एक्स की वैल्यू 4 होगी, वाई की वैल्यू 6 होगी. कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्यू में आप देखेंगे तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स r में x की वैल्यू 6 बनती है, y की वैल्यू 5 बनती है. फिगर के अंदर बिल्कुल क्लियर मार्क लगा रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं. अब हम इस PQR ट्रायंगल के ये वर्टिसेस लेकर के इसका एरिया निकालेंगे 1/2, और ये मॉडुलस का निशान लगा दिया 4 6 3 2 6 5, और जहां से स्टार्ट किया वही लास्ट में फिर लिखना है. और इसके ऊपर हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई के निशान लगा गए, पहला प्लस दूसरा नेगेटिव. देखिए, ऊपर से नीचे की ओर जो साइन जो मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे प्लस के होंगे, नीचे से ऊपर की ओर जो मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे माइनस के होंगे. तो एक प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठा माइनस. इस तरह से सोल्व कर लेंगे. 9/2 स्क्वायर यूनिट आएगा पी क्यू आर का एरिया. इन नेक्स्ट अभी हम नाउ टेकिंग सी एज ओरिजिन. अब सी को ओरिजिन मानेंगे तो सी हमारा 0 0, सी के कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, और उस हिसाब से फिर हम कोऑर्डिनेट ऑफ पी देखेंगे, वो 12 और 2 बनेंगे. कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू 13 और 6 बनते हैं. कोऑर्डिनेट ऑफ आर 10 और 3 बनते हैं.
इसके बाद पी क्यू आर का इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से पी क्यू आर का फिर एरिया निकालेंगे, तो कैलकुलेशन उससे बिल्कुल पिछले पार्ट से बिल्कुल डिफरेंट बनेगी, मेथड वही रहेगा। तो इसमें भी हमने देखा कि एरिया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स ही आया। अब वो कहता है कि आपने इन दोनों केसेस में क्या ऑब्जर्व किया। हमने कहा कि जब इन बोथ द केसेस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज सेम। देखिए आप वर्टिसेस ओरिजिन किसी को भी माने, ट्रायंगल का एरिया उतना ही आएगा, ये हमने इसमें ऑब्जर्व किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर ए बी एंड सी। इनके साथ वर्टिसेस लिखे हुए हैं, ये एबीसी ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। कहता है ए बी और ए सी लाइन पर डी और ई दो पॉइंट हैं और उनसे डी और ई से एक लाइन ऐसी खींची गई है कि सच दैट ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू 1/4। जो डी पॉइंट है वो ए बी को ए डी और ए बी पार्ट्स में डिवाइड करता है। ए बी हमारा कंप्लीट साइड है और ए डी उसका पार्ट है। इनका रेशियो दे रखा है 1/4। इसी तरह से ए ई अपॉन ए सी लिख रखा है। इन साइड्स का रेशियो गिवन है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। जो छोटी ट्रायंगल ए डी बनेगी उसका एरिया कैलकुलेट करिए एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और ए बी सी के एरिया से इसको कंपेयर भी करेंगे। तो इसका मतलब हमें ये हुआ कि हमें ए डी ट्रायंगल का भी एरिया चाहिए, ए बी सी ट्रायंगल का भी एरिया चाहिए और दोनों को कंपेयर भी करना है। कंपेयर मीन्स दोनों का रेशियो निकालना है। स्टूडेंट्स ए डी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास ए डी और ई तीनों पॉइंट के वर्टिसेस होने चाहिए। तो हमारा मेन पर्पज हुआ कि ए डी ट्रायंगल में, देखिए हम इसका फिगर देखते हैं। देखिए ये ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट सी के दे रखे हैं और ये डी ई लाइन है। डी पॉइंट ए बी को और ई पॉइंट ए, देखिए उसने तो दे रखा है ए डी अपॉन ए बी। ए डी तो ए से डी तक यहां तक है और ए बी कंप्लीट साइड है। इनका रेशियो 1/4 है। अपना मकसद है डी के कोऑर्डिनेट पता करना किसी तरह से। डी और ई के कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल लेंगे तो हम ए डी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? डी के कोऑर्डिनेट तब निकलेंगे जब ए डी और डी बी का रेशियो पता होगा, तो हम इस पर सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। अब डी के कोऑर्डिनेट इस गिवन रेशियो की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे? ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू 1/4 है, तो ए डी तो ये हो गया, लेकिन डी बी नहीं दे रखा है, इसमें ए बी दे रखा है। तो हम ऐसे करेंगे, पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये ए बी है, इस ए बी को दो पार्ट्स में तोड़ दो, ए डी प्लस डी बी। अब ये ए डी इधर भी था 4AD, तो इस ए डी को उठा के हम इधर ले आए और डी बी यहां रह गया, ये 3AD इक्वल टू डी बी आ गया। अब डी बी से डिवाइड कर देंगे, या ये कहो ए डी और डी बी इधर आ गया, डिवाइड में चला गया, यहां 1 रह गया और 3 इधर आके 1 हो गया। तो ए डी अपॉन डी बी ये हमारा रेशियो बन गया, ए डी रेशियो डी बी इक्वल टू 1/3। ए डी तो ये ऊपर का पार्ट है, डी बी नीचे का है, 1/3 आ गया। अब हम ये कहेंगे नाउ पॉइंट डी डिवाइड्स ए बी इन 1/3 और अब इस पर सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। देखिए हमने कहा कि डी डिवाइड्स ए बी इन 1/3, इससे हमने ये रेशियो निकाल लिया। ऐसे ही ए डी अपॉन ए ई अपॉन ए सी है, वो भी 1/4 है, तो उसका भी यही रेशियो आएगा। सो स्टूडेंट्स बाई सेक्शन फॉर्मूला हमने डी के कोऑर्डिनेट निकाले। डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला से? 1 को इस 1 से गुना, पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, प्लस 3 को इस 4 से गुना और डिवाइड में 1 + 3। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, हमने ये इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए, डी के कोऑर्डिनेट। ऐसे ही हमने दोबारा लिखा आल्सो ए ई अपॉन ए सी, ये रेशियो 1/4 गिवन है, तो हम इससे दिस इंप्लाइज का मतलब इससे हम सीधा लिख देंगे उसी की तरह से ए ई रेशियो ई सी। आपको भी सीधा लिख सकते हैं आप भी 1/3। इसका मतलब हुआ ई डिवाइड्स ए सी इन 1/3। अगेन बाई सेक्शन फॉर्मूला, अब हम ई के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। हमने डी और ई के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तो अब आप एरिया ट्रायंगल ए डी ई निकाल सकते हैं। देखिए ये कोऑर्डिनेट है हमारे फ्रैक्शंस में है, इसमें बस यही ध्यान करने का है कि फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करने का काम बहुत केयरफुली करना है। देखिए एरिया ए डी निकालेंगे तो 1/2, पहले ए के कोऑर्डिनेट लिखे, यहां से हमने ए के कोऑर्डिनेट हमारे फिगर में 1, 4 और 6 हैं, हमने 4 और 6 लिख दिया इसमें, 4 और 6। अब डी के कोऑर्डिनेट क्या है? यहां से देखो डी के कोऑर्डिनेट 13/4, 23/4, ये दोनों हम यहां पर लिख देंगे, 13/4, 23/4।
अब ई के कोऑर्डिनेट यहां से लिख देंगे 19/4 इंटू 5, और उसके बाद में जो स्टार्टिंग में लिखा है वो लास्ट में फिर लिख देंगे। और अब इसके ऊपर इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने आम पीछे क्वेश्चंस में किया है, बट ये फ्रैक्शन का ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट पेज पर देखिए, एरिया एडी कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो हमने वो मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो डिवाइड में फ्रैक्शन में है इनका विशेष ध्यान रखा है, और अब इनको हमने जो मिनिमाइज हो सकते थे उनको करके हमने ये लिख दिया। अब स्टूडेंट इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, इनमें किसी में कोई अननोन वैल्यू नहीं है, इसलिए एलसीएम इकट्ठा भी ले सकते हैं, अलग अलग लेना चाहें तो प्लस प्लस वालों का अलग ले लें, माइनस माइनस का अलग ले लें, वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। तो आप इसमें ये एलसीएम ले लिया हमने सभी का, इसमें प्लस प्लस के अलग ऐड कर दिए, माइनस माइनस के हैं वो अलग ऐड कर दिए, लास्ट में हमारे पास 15/16 बचा। मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस माना जाएगा, हालांकि ये प्लस है बट नेगेटिव होता तब भी ये बाहर आके प्लस माना जाता, और हमने ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये हमारा स्क्वायर यूनिट्स में एरिया आ गया ट्रायंगल एडीई का। अब हम एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, कोई फ्रैक्शन नहीं है इसमें। एबीसी का एरिया हमने निकाल लिया, ये आ गया। अब वो कहता है दोनों एरिया कंपेयर करिए, तो एरिया एडीई, पहले एडीई का नाम आया तो ऊपर एडीई लेंगे, बाद में एबीसी का नाम आया तो बाद में नीचे एबीसी लेंगे। अब इसका एरिया तो 15/32 है और नीचे वाले का एरिया 15/2 है। अब 15/32 लिख दिया, और ये डिवाइड जो है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला पलट जाएगा, तो 2/15 हो जाएगा, 15 कैंसिल हो गया, 2 से हमने मिनिमाइज कर दिया, 1/16 आ गया, दैट इज 1:16। ये हमारा रेशियो आ गया दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का। सो स्टूडेंट्स, आज के होमवर्क में हमारे पास केवल 2 क्वेश्चंस ही हैं, इसलिए आप इसके साथ साथ फर्स्ट एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे, 7.1 एक्सरसाइज का रिवीजन भी करेंगे इस होमवर्क को कंप्लीट करके। ओके, थैंक्स।